ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और आपको बताएं, कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस मामला हाईकोर्ट में आज विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस सबीना, जस्टिस सीके सोनाग्रा की खंडपीठ करेगी सुनवाई। वहीं फीस वसूली से जुड़े मामले पर भी सुनवाई होनी है। सुनील समदड़िया, राज्य सरकार की अपील और शशांक अग्रवाल सहित 11 की हैं याचिकाएं। तो लंबा इंतजार हुआ है इस पूरे मामले में और अब आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण। हाईकोर्ट में आज विधायकों की याचिका पर सुनवाई होनी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। निजाम, काफी लंबा वक्त हो गया है और आज कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष का ये जो नोटिस मामला है, इसमें हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ हो सकता है आज और किस तरीके से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी? बिल्कुल, देखिए कि इसके जो कह सकते हैं 15 जुलाई से जो मामला शुरू हुआ था अदालत में, वो 14 अगस्त तक करीब 1 माह तक रहा था और उसके बाद जो है मामले में सुनवाई टल गई थी लंबे समय के लिए। और आज फिर ये मामला सूचीबद्ध हुआ है। कांग्रेस के जो 19 बागी विधायक थे जो उस समय अगस्त में बागी हुए थे, उनको सभी को जो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस दिया गया था। इस मामले में एक और पक्षकार हैं मोहनलाल नामा, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि चूंकि अब तो ये राजनीतिक मामला था और दोनों पक्ष एक हो चुके हैं, ऐसे में अदालत का इतना कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए क्यों ना इनको जो याचिकाएं हैं सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाए और उनको कोष्ट लगा दी जाए। इस मांग के साथ एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। उसी प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई है। मेरे साथ मौजूद है प्रतीक कासलीवाल जो एडवोकेट हैं स्पीकर की ओर से। सर, आज की जो सुनवाई है उसमें जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, क्या जानकारी आपके पास है या किस तरह के आज का मामला रह सकता है? देखिए, मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आज मामला क्यों लगा है और मुख्य रूप से जो कॉजलेस देख के समझ में आ रहा है कि कोई एप्लीकेशन लगाई है किसी एप्लीकेंट ने। अब वो एप्लीकेशन क्या है, क्या कहते हुए लगाई है, वो आप लोगों के माध्यम से ही कुछ पता चला है कि उन्होंने कहा है कि इंफ्रक्चर्स हो गई है, क्योंकि अब जो विलय वाला मसला था जिसकी वजह से महेश जोशी जी ने नोटिसेस दिए फाइल की थी स्पीकर महोदय के समक्ष, वो सब कार्रवाई अब चलने योग्य नहीं है। ऐसा सुनने में आया कि इस तरीके की एप्लीकेशन लगी है। लेकिन प्रतीक सर, अगर बात करें तो अब जब ये पूरा मामला एक तरह से सारे एक हो चुके हैं, सब कुछ विधानसभा का सदन भी हो चुका है, सब कुछ पटल पे भी सब कुछ देखा जा चुका है, अब इसमें क्या कुछ बच जाता है? देखिए, कोर्ट ने जब इंटरिम ऑर्डर पारित किया है तो मुख्य रूप से 12-13 क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए हैं। अब मसला इतना है कि सिंप्लिसिटर विड्रॉल का जो है वो पिटिशनर का हक है, वो विड्रॉ करना चाहते हैं नहीं चाहते, हम एज ए स्पीकर रिस्पोंडेंट हैं। बट कोर्ट के द्वारा वो क्वेश्चन ऑफ लॉ तय करना भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उसमें आगे जाके पता चलता है कि क्या स्पीकर्स कि इस तरह के नोटिस पे कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता। और क्योंकि इस इंटरिम ऑर्डर की अपील उच्चतम न्यायालय में ऑलरेडी लंबित है, तो मेरा मानना है कि जब तक कोई फैसला उस पर ना आ जाए तब तक ये मामला चलने यहाँ पे ऐसा ही रहना चाहिए। और एडमिट हुई भी पिटीशन है, तो जब भी वहाँ से कोई फैसला आता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। और बाकी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अगर चाहते हैं इसको विड्रॉ करना, तो उस पर हमारा यही कहना है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ तो कम से कम डिसाइड हो जाए, जो आगे के लिए एक नज़ीर बन जाए कि क्या कोर्ट इस मामलों में इस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बिल्कुल एक बड़ा मामला कह सकते हैं, एक बड़ा पॉइंट है इसमें लॉ का कि जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया और उस मामले में कोर्ट में ये मामला आया, क्या कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती? तो इसका मतलब यही है कि फिलहाल जो याचिकाकर्ता हैं, चाहे वो पृथ्वीराज मीणा सहित सचिन पायलट के जो 19 विधायक हैं सभी, वो इस मामले में याचिकाएं वापस लेने की स्थिति में नज़र नहीं आते हैं और नहीं अभी लग रहा है कि ये मामला जो याचिकाएं हैं वापस ली जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो एक मैटर ऑफ लॉ है कि क्या हस्तक्षेप अदालत जो है विधानसभा अध्यक्ष के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती इस तरह के मामले में, तो उस बिंदु को लेकर ये जारी रह सकता है। फिलहाल आज जो है मोहनलाल नामा की एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। और इसी के साथ निजाम, आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि फीस वसूली से जुड़े मामले पर भी आज सुनवाई होनी है। यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अभी तो इसमें सुनवाई जो है वो शुरू भी नहीं हो पाई थी। बिल्कुल, देखिए कि प्रदेश के लाखों स्टूडेंट से जुड़ा मामला है और जो लाखों अभिभावक हैं वो भी लगातार इसको करीबी नज़र रखे हुए हैं कि उनसे सीधा जुड़ा हुआ मामला है।
चूंकि एकल पीठ ने 7 सितंबर को 70% ट्यूशन फीस वसूल करने के आदेश दिए थे और उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी सुनील समदड़िया से ही, जो कई पक्षकार हैं, अभिभावक हैं। इसके साथ ही सरकार खुद 4 अपीलें उसमें पेश करी, जो टोटल 11 इसमें एप्लीकेशन है। एक शशांक अग्रवाल हैं एडवोकेट, उनकी जनहित याचिका भी। मामला ये है कि आज जब लगा है तो कोर्ट ने आदेश दिए थे सरकार को कि वो 19 अक्टूबर तक अपना हलफनामा मतलब शपथ पत्र दायर करे, कि वो बताए कि जब आज की तारीख में वर्तमान में कोरोना काल है और कोरोना काल में महामारी अधिनियम लागू है, तो ऐसे में उसने फीस पे डिसीजन क्यों नहीं लिया, उसको फीस डिसीजन लेके बताए। लेकिन सरकार ने जैसे कि 3 दिन पहले ही एक कमेटी का गठन किया है और उसको 7 दिन का वक्त दिया है। यही बात अदालत में कल कही है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि उसने एक कमेटी का गठन किया है जिसको इस पर निर्णय लेने के लिए या सुझाव देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। ऐसे में वो 7 दिन अब 23 या 24 तारीख के आसपास होते हैं, इसलिए सरकार ने 7 दिन का और वक्त मांगा है अदालत से कल के हलफनामे में। तो आज मुमकिन है कि अदालत जो है सरकार के जो शपथ पत्र हैं उस पर एक्शन लेते हुए उसको समय दे दे, तो निस्संदेह ये मामला 1 नवंबर तक जा सकता है। 2 नवंबर को जब सुनवाई होगी तब तक जा सकता है, क्योंकि अभी 23 तारीख के बाद अदालत में अवकाश है, 1 नवंबर तक अवकाश रहेगा। ऐसे में अगर अदालत समय देती है तो ये आगे जा सकता है, क्योंकि कोर्ट में सरकार ने कहा है कि 1 नवंबर तक फिलहाल जो है सरकार स्कूलें खोलने नहीं जा रही है। तो ये एक समय मांगने की बात कही गई है सरकार की ओर से। क्या कुछ रहता है अदालत में, आज सामने आ जाएगा कि क्या अदालत सरकार को समय देती है। आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये तमाम चीजें तो हैं ही, इसके साथ ही साथ पुजारी हत्याकांड मामले पर भी सुनवाई हो सकती है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिएगा आज हाईकोर्ट में बेहद महत्वपूर्ण मामले लगे हैं और तीसरा मामला अगर कहें हम महत्वपूर्ण मामला है करौली में जो मंदिर के पुजारी की हत्या हुई थी, जलाकर जो हत्या की गई थी, उस हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं पवन प्रकाश पाठक, जिनके द्वारा PIL दायर की गई थी और इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI जैसी या केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की है। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इसी तरह का एक और मामला था जब हाईकोर्ट में बीकानेर के एक SHO की सुसाइड हुआ था और उस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी जयपुर के एक एडवोकेट द्वारा और ये मांग की गई थी कि इसकी मामले की जांच जो CBI को किया जाए। कोर्ट ने साफ तौर से जस्टिस सबीना की ही जो आज की खंडपीठ है उन्हीं की खंडपीठ थी और उन्होंने इनकार कर दिया था कि इसमें लोकल स्टैंडर्ड नहीं है, कि जो व्यक्ति जिसमें याचिका दायर कर रहा है उसका अपना जो सीधा जुड़ाव उस व्यक्तियों से नहीं है। ऐसे में आज जो पवन प्रकाश पाठक है वो इस केस से अपना सीधा जुड़ाव पेश कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि आज पहली बार इस जनहित याचिका पे सुनवाई होगी। पिछली बार 14 अक्टूबर को इस पे सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि जो कनेक्टिविटी थी वो पुअर थी और वो नहीं हो पाई थी कि अधिवक्ता जो उससे जुड़ नहीं पाए थे। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं पवन प्रकाश पाठक वो जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। अदालत उस पर क्या निर्णय लेती है, क्या वो नोटिस जारी करती है इस मामले में या आगे कदम बढ़ाती है या एक्सेप्ट करती है या नहीं करती PIL को, ये भी आज देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण मामले हैं।